हमें आशा है कि आपने पिछला संदेश कैसे होगा ज़रूर देखा होगा, जिसमें पास्टर तरुण जोशी ने ये बताया कि आपके हर एक कैसे होगा का उत्तर क्या है। और यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें, आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। और अब आज का संदेश। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की प्रियो और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो फिर से एक बार आप सबके जीवनों के लिए और हम सब के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सबके प्रेम के लिए और आप सब जो परमेश्वर के वचनों को, इन संदेशों को सुन रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सबके जीवनों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप और भी वीडियोस को देखें। पिछले 3-3.5 सालों से 2017-18 से मैंने जो वीडियोस बना कर यूट्यूब पर डाले हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप और पीछे जाकर जो वीडियोस हैं उनको देखें। मैं विश्वास करता हूं आप ज़रूर उनसे आशीषित होंगे, ज़रूर आप उन बातों को समझने पाएंगे जो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने पिछले सालों में मुझे सिखाई हैं। आमेन। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उन सब भाई बहनों के लिए जो हमें ब्लेस करते हैं, और ख़ास तौर पे इन दिनों में जो एक नया वो सुपर थैंक्स वाला सिस्टम चला हुआ है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सबके लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत 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 आशीष दें। ओके, आज जो मेरा संदेश है प्रियो, ये बहुत ही खास है। ऐसे तो हर एक संदेश खास होता है, लेकिन ये बहुत खास है। ये मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में ये परिस्थिति ज़रूर आई होती है। और बहुतों के सवाल आते हैं कि भैया मेरे को ना बाइबल समझ में नहीं आती, भैया बाइबल पढ़नी कैसे है, कहाँ से शुरू करूँ, मत्ती से। अच्छा, मत्ती से क्यों? मतलब उधर तो उत्पत्ति है ना बाइबल में। मतलब कुछ लोग समझ नहीं पाते कि उनको बाइबल पढ़नी कैसे है। फिर कुछ लोगों का ये रहता है, जैसे बचपन में हम एक गेम खेलते थे ना, बुक क्रिकेट या कॉपी क्रिकेट जो होता है, ऐसे खोल के जो नंबर देखते हैं वही चौका या छक्का होता है। तो हम कुछ लोग ऐसे क्रिकेट खेलते हैं बाइबल के साथ भी। ये वाला पढ़ लेते हैं आज। ये वाला पढ़ लेते हैं। ऐसे कभी भी मत पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं आज मेरा पर्सनल तरीका, जिस तरीके से मैं बाइबल को पढ़ता हूं। बहुत से लोगों के सवाल मेरे पास ये आते हैं, भैया हम वचन को याद कैसे रखें, हम बाइबल पढ़ें कैसे, कैसे भैया हम समझ पाएं कि वचन में लिखा क्या है, भैया कैसे। और बहुत सारे ऐसे कैसे वैसे सब चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस संदेश को समझें और फॉलो करें, मैं विश्वास करता हूं कि आपका बाइबल अध्ययन बिल्कुल बदल जाएगा। आमेन। सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बाइबल है वो 8 बातें हैं बाइबल में, जो परमेश्वर का वचन दर्शाता है कि ये 8 बातें जो बाइबल में बताई गई हैं, वचन उन 8 बातों को प्रकट करता है। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। इब्रानियों 4:12 में ऐसा लिखा है कि वो दोधारी तलवार है और वो गूदे गूदे और गांठ गांठ को चीरता है ना। लेकिन हम हमेशा इसी बात को कोट करते हैं। आप कहीं पर भी सुनेंगे तो इसी बात को कोट किया जाता है, परमेश्वर आपका वचन दोधारी तलवार है, आपका वचन दोधारी तलवार है, आपका वचन दो। और भी बहुत कुछ है आपका वचन, और भी बहुत कुछ है परमेश्वर। मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको बताऊं कि वो 8 चीजें कौन कौन सी हैं परमेश्वर के वचन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बाइबल कैसे पढ़ता हूं। प्रियो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया और मेरे एक जो मित्र जिसने मुझे परमेश्वर के वचन को, पवित्र बाइबल को मुझे गिफ्ट किया, और वो जानता था कि मैं बहुत ही बुरे जीवन शैली में जी रहा हूँ, आप सब भी जानते हैं। और जब उसने मेरे से पूछा कि बाइबल पढ़ेगा ना, मैंने कहा हाँ मैं पढ़ूंगा। तो उसको ये था कि ये पढ़ेगा तो है नहीं, लेकिन उसने मुझे ऐसा बताया कि इतना ज़रूर पढ़ना। तो मैं जब बाइबल पढ़ता था तो मैं ऐसे नाप कर पढ़ता था, अपनी उंगलियों से इतना नाप कर पढ़ता था कि इतना, अच्छा इतना पढ़ना है मुझे, तो इतना पढ़ लिया। तो मान लीजिए अगर एक पैसेज उससे बड़ा है तो फिर मैं सोचता अब इसको कैसे पढूं, तो फिर मुझे लगता था कि शायद चलो ठीक है उसको पूरा कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ स्टार्टेड रीडिंग बाइबल। और फिर मैंने एक दिन मेरे उसी मित्र को देखा कि वो आधा घंटा बाइबल पढ़ रहा है।
तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, और ये तो मुझे तो बोलता है कि इतना ही पढ़ना है। तो उस दिन मैंने पहली बार परमेश्वर से बोला, मैं भी आधा घंटा तो पढ़ना चाहता हूँ। फिर वो आधा घंटा 1 घंटे में, और 1 घंटा 2 में, और 2 घंटे 3 और 5, और उससे ज़्यादा भी बढ़ते चले गए। आज मैं 11 साल मैंने पूरे करे इस 18 मार्च को प्रभु के पास आए, और मैं आज 21वीं बार बाइबल पढ़ रहा हूँ। मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं जा सका, क्योंकि मैं एक साधारण सा 9वीं पास व्यक्ति हूँ, और वहाँ पर वो 12वीं पास को मांगते हैं कम से कम, और मुझे इसका कोई गम भी नहीं है। लेकिन मैंने, जो मेरा मसीह जीवन की शुरुआत हुई, क्योंकि मेरे घर की ओर से मुझे सताव था, तो मैं चर्च में रहता था। मैंने वहाँ के पास्टर, पंजाब में एक पास्टर जी थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या मैं चर्च में आकर रह सकता हूँ, और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप आ जाया करिए। तो मैं सुबह 4 से 5 घर में प्रार्थना करता था, 5 से 6 चर्च में प्रार्थना करता था, 6 से 7 हम बाइबल अध्ययन करते थे, और 7 से 7:30 तक पास्टर जी के कुछ काम करते थे। टॉयलेट साफ़ कर दिया, उनका दूध ला दिया, कुछ घर के काम कर दिया। फिर 7:30 बजे मैं घर पर आता था, फ्रेश होकर, कुछ खाने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वापस चर्च में पहुंच जाता था। सुबह 9 से लेकर रात के 9-10 बजे तक मैं चर्च में ही रहता था, और मैं घंटों घंटे बाइबल पढ़ता रहता था। और वहाँ से मेरा बाइबल पढ़ना और समझना परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में शुरू हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सबसे पहली चीज़, कैसे बाइबल पढ़ें। बाइबल में 2 नियम हैं, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। 66 किताबें हैं, और आप कितनी भी बार पढ़ेंगे आपको सिमिलर सी बातें लग सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम ही बातें आपके सामने आएंगी। जितनी बार आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसका प्रकाशन जो होगा आपके ऊपर, वो नया होगा। तो पहली चीज़, एक बात को समझ लीजिए, आपको बाइबल रोज़ पढ़नी है। एक चीज़, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, नहाते हैं, सारे कामों को रोज़ करते हैं। हम कभी भी ब्रश करने से, नहाने से अक नहीं जाता है, आज नहीं करना है, आज ऐसे ऑफिस आएंगे, नहीं। रोज़ बाइबल आपको पढ़नी है, ठीक है। आप 3 टाइम खाना खाते हैं, एटलीस्ट 1 घंटा एक दिन में बाइबल आप ज़रूर पढ़ें। दूसरी चीज़, सीक्वेंसली पढ़नी है, ठीक है। जैसे आज आपने मती पढ़ा, और मती के पहले 4 चैप्टर आपने पढ़ लिए। अब कल आप ये मत करिए कि कहीं से भी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। आपको पता है, आप जानते होंगे, बाइबल में ऐसे 2 थ्रेड रहते हैं। ये येलो वाला ओल्ड टेस्टमेंट की तरफ रहता है, और ये रेड वाला न्यू टेस्टमेंट की तरफ रहता है। तो जहां तक आपने पढ़ लिया है, वहां तक पढ़कर आप वो थ्रेड को रख दीजिए, ठीक है। और अगले दिन से जब आप पढ़ेंगे, तो फिर वही मती के 4 चैप्टर पढ़ लिए, 5वें से लेकर 8 चैप्टर तक, जितना भी आप 1 घंटे में पढ़ पाएं उतना पढ़ लीजिए। अगर आप और ज़्यादा आपके पास टाइम है, तो कोशिश करिए कि आप नया नियम और पुराना नियम दोनों अलग अलग टाइम में, या एक ही टाइम में थोड़ा सा नए नियम से पढ़ लिया और थोड़ा सा पुराने नियम से पढ़ लिया, ताकि आपको इक्वली समझ में आए। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं पुराने नियम में जो लोग नहीं समझ पाते, और बहुत सी बातें ऐसी हैं नए नियम में जो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो पुराने नियम से ली गई हैं। लेकिन जब आप दोनों तरफ से पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो बात जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी, कौन से भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही थी, कब कही थी, ये तो पता ही नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पुराने नियम में जो बात कही गई थी, वो नए नियम में कैसे फुलफिलमेंट हो रहा है, पूरा हो रहा है। तीसरी चीज़, आपने जब आप बाइबल अध्ययन करेंगे, तो बाइबल अध्ययन के दौरान बाइबल के वचनों में आप देखेंगे स्टार लगा होगा। वचनों के आगे स्टार, या एक बिंदु, या स्टार, या एक क्रॉस, या कुछ निशान बने होंगे। उसका जो रेफरेंस होता है वो यहाँ नीचे, यहाँ पर पट्टी पर दिया जाता है। वो जब आप वहाँ पर स्टार देखें ऊपर, तो नीचे उस रेफरेंस को चेक कर लें। अगर आप नए नियम में पढ़ रहे हैं, तो उसका रेफरेंस जो नीचे दिया होगा, उसको मिला लें कि पुराने नियम में इसी बात को दिखाया गया है। तो उससे क्या होगा कि आप नया नियम और पुराना नियम इजीली रिलेट कर पाएंगे कि यीशु मसीह ने ये बात यहाँ पर कही,
तो इसका मतलब वो बात वहां पर कही गई थी, वो बात आज यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो गई। आप इस तरह से बाइबल अध्ययन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज आपको रोज बाइबल पढ़नी है, दूसरा एटलीस्ट 1 घंटा पढ़नी है। मेरे को मत कहिए कि टाइम नहीं है, टाइम है, पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज सीक्वेंस वाइज पढ़नी है, जहां तक आज पढ़ लिया कल उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। चौथी चीज मिलाते रहें, वो जो स्टार है या क्रॉस है या कोई भी मार्गदर्शन वहां पे बना हुआ है, नीचे रेफरेंस लिखे हुए हैं, उन रेफरेंस को देखकर मिलाते रहें। पांचवी चीज रेगुलरली पढ़ें। ठीक है, रेगुलरली पढ़ें, प्रार्थना के साथ पढ़ें। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले प्रार्थना कर लें, प्रभु यीशु मसीह में जो भी पढ़ने लगा हूं आप पवित्र आत्मा मुझे समझाएं। और पढ़ने के बाद ज़रूर प्रार्थना करें कि प्रभु जो मैंने पढ़ा है वो मेरे हृदय में रह सके, शैतान उसे चुराने ना पाए, मैं उस पर और भी ज़्यादा मनन कर सकूं। छठवीं चीज़, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते परमेश्वर की सुनते भी जाइए। जब आप पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर परमेश्वर आप पर कुछ ना कुछ वचन, जब आप मेरा क्या है, मैं रेगुलर पढ़ता जाता हूँ, बस सीधा, मैं मनन नहीं करता हूँ। लोग बहुत ज़्यादा मनन करते हैं, एक एक वचन लेकर उस पर। बहुत से लोग कहते हैं इतना स्पीड से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मनन करना चाहिए हमको। तो इतना स्लो पढ़ने की भी क्या ज़रूरत है, जब से आप पैदा हुए तब से आज तक आपने एक बार बाइबल ही नहीं पूरी पढ़ी है, तो इतना भी स्लो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के एक दास ने कहा, जब आपके पास चावलों की बोरी होगी तभी में तो उसमें से आप निकाल कर पका सकेंगे। जब आपके पास बोरी ही खाली है तो क्या पकाएंगे। तो जब आप लगातार उन वचनों को पढ़ते जाएंगे, आपको वचन रहेंगे, आपको समझ में आने शुरू होंगे, तो उसमें से कभी कभी आपसे अचानक एक वचन पॉपअप होगा और ऐसा लगेगा कि परमेश्वर शायद ये बात ये मुझसे ही कह रहा है क्या। आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उसी पर मनन करते, आपको जस्ट ऐसा लगेगा परमेश्वर डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। हो सकता है मत डर, और आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो जिसमें आपको डर लग रहा हो और अचानक परमेश्वर कहेगा मत डर, बस वो आपका जवाब होगा। तो इस तरह से आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन भी सकते हैं और परमेश्वर के वचन में और भी ज़्यादा मनन कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। उसकी अगली बात, अगर आपको वचन याद रखने हैं, बहुत से लोग कहते हैं वचन याद नहीं होते। जब आप वचन को पढ़ते हैं और जो वचन आपको अच्छे लगते हैं, एक डायरी या एक कॉपी, ऐसे एक डायरी है ना, कोई बुक या पेन साथ में रख लें, वो वचन लिख लें। ठीक है, मैं जानता हूँ जब मैं प्रभु के पास आया तो मैंने अपने जो पास्टर हैं उनकी वाइफ जो है उनसे पूछा कि आपको जैसे याद रहते हैं मेरे को भी ऐसे याद रखने हैं। तो फिर कैसे परमेश्वर ने मुझे सब याद रखवाने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप लिख लिया करिए ब्रदर। और शुरुआती दिनों में मैं लिखने तो शुरू करे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो ऐसा होने लगा कि वो इनबिल्ट होते गए, जैसे अंदर ही परमेश्वर ने दे दिया। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझनी है कि हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति के पास वरदान हो वचनों को याद रखने का। वो ऐसा नहीं करते कि याद रखें याद रखें याद रखें, नहीं, वो क्विकली पवित्र आत्मा उसी घड़ी बता देता है। तो अगर आप लिख लें तो आपको याद रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको वचन याद रखना है तो अपने जीवन में उसको लागू करें, अपने जीवन में उसको लागू करें। अपने जीवन में मान लीजिए झूठ बोलने के बारे में है, अब यूहन्ना 8:44 में लिखा है शैतान झूठ का पिता है। अब मुझे इसको याद रखना है तो मेरे को अपने लाइफ में कैसे उसको लागू करना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई बात ऐसी आएगी कि मैं झूठ बोलने वाली बात होगी तो मैं नहीं मेरे को झूठ नहीं बोला। यूहन्ना 8:44 में लिखा है शैतान झूठ का पिता है, झूठ नहीं बोल रहा है। तीसरी चीज आप कैसे याद रख सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी भाषा शैली में उसे लेकर आइए। मान लीजिए आपने ये वचन सुना मेरे से आज, ठीक है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
भजन संहिता 23 उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है। अब आपने पढ़ लिया, अब आप कहते हैं भैया पढ़ा तो था, कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है याद नहीं आ रहा, पर पढ़ा है मैंने, मुझे पता बाइबल में ऐसा लिखा है। कैसे? मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं, बात करते करते आप उस वचन को दोहराइए। आप कहिए अरे पता है परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 23 उसके पहले वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब आप एक दो बार दोहराएंगे लोगों से बात करते करते, किसी विश्वासी से बात करते करते, तो आप देखेंगे कि वो वचन आपको याद रहने लग गया है। और ऐसे ही एक एक दो करके रोज 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 हफ्ते में 4-5 वचन याद हो गए, 10 वचन याद हो गए, धीरे धीरे पूरे साल में आपको ढेर लग जाएगा। इवन मैं तो प्रार्थनाएं करता हूँ, कभी मुझे किसी को खून देना पड़ गया तो मेरे अंदर प्रभु मेरे ब्लड में इतने वचन हो कि मेरे को खून देना पड़ गया तो मेरे खून से जो है ना उसमें ट्रांसफर हो जाए। अगर वो विश्वासी नहीं भी और एक अविश्वासी को खून देना पड़ गया तो वो तो पक्का विश्वासी बन गया, इतने वचन उसमें चले जाएंगे मेरे खून में, मेरे बोन मैरो में, मेरी हड्डियों में, मेरे जॉइंट्स में परमेश्वर आपका वचन हो। हालेलुया। आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने परमेश्वर से एक समय पर प्रार्थनाएं करी हैं कि प्रभु मेरे अंदर आपके वचन हो, मेरे ब्लड में, मेरे बोन मैरो में, मेरे बोन्स में आपके वचन हो, है ना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप मुंह खोलेंगे वचन ही वचन निकलेगा, आप सोचेंगे वचन ही वचन होंगे, आपको वचन की आवाज सुनाई देगी परमेश्वर से। मैंने एक्सपीरियंस किया प्रियो, मैं जो भी बांट रहा हूं मैंने कहीं से सुना नहीं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है मेरे। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को करेंगे तो जरूर मैं विश्वास करता हूं कि आप वचन को पढ़ें, और जैसे सब करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, आपको मजा आएगा बाइबल पढ़ने में। जो आज समझ नहीं आ रही वो समझ पाएंगे, मजा आप इंजॉय करेंगे वचन को पढ़ने में। दूसरा, आप याद रख पाएंगे। तीसरा, वो आपके लाइफस्टाइल में आ जाएगा, आपका चरित्र बदलता जाएगा उससे। चौथा, लोगों को जीवन में मतलब आप बात करेंगे वचन, आप जी रहे हैं वचन, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में वो चीज दिखेगी। यस, और यही तो परमेश्वर की महिमा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 8 बातें हैं वचन, अगर आप समझे मेरे साथ देखिए। यिर्मयाह उसके 23वें अध्याय में 29 वचन में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। तो यहां पे 2 चीजें हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? आग। और परमेश्वर का वचन क्या है? हथौड़ा। ठीक है, फिर आप मेरे साथ देखेंगे वचन संहिता 119 उसका 105, भजन संहिता 119 उसका 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। वचन क्या है? दीपक, लैंप। आमीन। फिर अगर आप आगे आगे वर्सेस देखते जाएंगे तो इब्रानियों 4:12 में लिखा है, वचन क्या है? 2-धारी तलवार है। ठीक है, और यशायाह 55 उसके 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन ड्यू, बारिश की जो बूंद गिरती है जमीन पर उसके समान है, और वचन कभी भी खाली लौटता नहीं है। जब बारिश पड़ती है तो वो फसल को उपजाती है, वो ड्यू के समान है। ठीक है, फिर मत्ती 13 में लिखा है, वचन जो है बीज है, बीज बोने वाले का दृष्टांत वो वचन ही है। ठीक है, मत्ती 4 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। वचन जो है हमारा आत्मिक भोजन है। और अगली बात, 8वीं बात, वचन जो है मिरर है। याकूब उसके पहले अध्याय के 23वें वचन में लिखा है कि जैसे एक मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण में देखता है, इसी तरह से वचन में जब हम अपने चेहरे को देखते हैं तो वो हमें बताता है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। तो यहाँ पर 8 बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये 8 बातें कैसे काम करती हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे होंगे तो ये समझ लीजिए परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। हम हमेशा देखते हैं कि है ना, हम कलीसियों में भी जाते हैं, पास्टर प्रचार करें, कभी कभी हमको लगता है अरे पास्टर तो मेरे ही बारे में बोल रहा है ना, और हम
चिढ़ जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, अरे पास्टर जी हमारे बारे में बोल रहे हैं, शायद उनको कैसे पता लग गया इस बार। नहीं, वो एक्चुअली परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो वचन दर्पण के समान, जैसे हम शीशे में एक चेहरे को देखते हैं अपने को, और वो बताता है कि हमारे चेहरे में कहाँ पर दाग धब्बे लगे हैं, है ना। सुबह उठते हैं लार लगी हुई है, आंखों में फंसा पड़ा है, ऐसे शीशे सुबह उठते पहले है ना चेहरा देखते हैं जो ठीक लग रहा है। दर्पण है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, काट देता है। आपकी परिस्थितियों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी बातें चल रही होंगी, वो वचन पहले आपको काटेगा। एक तलवार जो होती है, जो कोई भी तलवार लेता है तो पहले ऐसे, मतलब पीछे की ओर, अपनी ओर चलती है, फिर सामने वाले की ओर। तो पहले वो वचन आपको काटेगा और फिर सामने की परिस्थिति को। आपको वचन से कटना बहुत जरूरी है। एक प्रचारक, एक परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि पहले मैं वचन सिर्फ प्रचार करने के लिए पढ़ता था, लेकिन अब मैं वचन अपने लिए पढ़ता हूँ। जब भी आप वचन पढ़ें तो मेक श्योर कि आप अपने लिए वचन पढ़ें। कुछ लोग दूसरों की कमियां बताने के लिए वचन पढ़ते हैं। अच्छा उसने ऐसा करा तो उसके लिए कौन सा वचन होगा, उसकी गलती ये है, उसमें कौन सा वचन होगा। नहीं, अपने लिए पढ़ें, ठीक है। फिर वचन यिर्मयाह 23 के अनुसार क्या है? आग है, हथौड़ा है। हथौड़ा, एक बार हथौड़ा मारते हैं तो दीवार नहीं टूटती है। आपकी परिस्थितियों में कौन सी दीवार है, परिस्थितियां कैसे आपको घेरे बैठी हैं, आपको कैसे पकड़े बैठी हैं, आपको उस पर एक हथौड़ा नहीं, वो हथौड़ा मारते जाना है, वचन को डिक्लेयर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते, तब तक बोलते रहना है परमेश्वर के वचन को, जब तक वो दीवार टूटे नहीं, परिस्थिति टूटे नहीं, ठीक है। आपको वचन को घोषित करते जाना है, बोलते जाना है, डिक्लेयर करते जाना है, तोड़ते जाना है, और देखेंगे वचन बोलते 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 उसका सामर्थ्य दिखना शुरू होगा, वो परिस्थिति हटने लगेगी। वचन आग है। आपकी परिस्थितियां, आपके हालात, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां कुछ भी क्यों ना हो, वो सबको जलाकर सब खत्म कर देगा, आपको स्वतंत्र कर देगा वहां पे, है ना। वचन ड्यू है, मैंने आपको बताया। वचन सीड है। हो सकता है वो आज आपके जीवन में बोया गया, आज आपको समझ नहीं आया, कुछ दिनों के बाद वो खुलेगा, है ना, थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा। वचन वो आपके जीवन में काम करना शुरू होगा। वचन आत्मिक भोजन है, हमें आत्मिक रूप से बल देता है। हालेलुया। वचन लैंप है। बहुत से लोग कहते हैं भैया हमें परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? वचन पढ़िए। मैंने एक संदेश बनाया हुआ है, परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, या परमेश्वर कैसे बात करते हैं। वचन से परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा भी बात करता है। परमेश्वर अगर बात ही करने पर आ जाए और आपके सुनने के कान ही हों, तो समझ लीजिए परमेश्वर ने मूसा से, है ना, झाड़ी के द्वारा बात करी। परमेश्वर ने बिलाम से गधी के द्वारा बात करी। परमेश्वर ने पतरस से मुर्गे के द्वारा बात करी। आपके सुनने के कान होने चाहिए, ठीक है। तो जरूर परमेश्वर के वचन पर मनन करें, और ये 8 बातें आपके जीवन में होती हुई दिखाई देंगी। सो अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने, उसको समझने वाले बने, उसके अनुसार जीने वाले बने, और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जरूर आत्मिक फलों को लेकर आएगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दें। और यदि आप इन संदेशों से आशीषित होते हैं तो ज़रूर इन संदेशों को शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं और मैं रिप्लाई भी करता हूं, और ज़रूर आत्मिक रूप से बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।